हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट टैब पे जिसका नाम है इंसर्ट टैब, राइट। तो इंसर्ट टैब में फर्स्ट ग्रुप हमें मिलता है टेबल्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे पाइवट टेबल्स के बारे में एंड टेबल के बारे में, राइट। पाइवट टेबल एक्चुअली काम क्या करता है कि जब हमें बड़े से बड़े डेटा को समराइज करना होता है या फिर छोटा करना होता है, राइट, तब हम यूज़ करते हैं पाइवट टेबल का। तो पाइवट टेबल इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड पाइवट टेबल का फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम टेबल रेंज, राइट, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये टॉपअप खुल के आ जाएगा, इसमें मांगेगा टेबल रेंज। तो टेबल रेंज में जो भी हमारी टेबल दी है इसको पूरी सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। सेलेक्ट करने के बाद हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है न्यू वर्कशीट का एंड एक एग्जाइटिंग वर्कशीट का। तो एग्जाइटिंग वर्कशीट क्या करता है कि जैसे हमें ये सीट दिख रही है तो इसी सीट में जहाँ भी आपको इंसर्ट करानी है पाइवट टेबल वहाँ पे इंसर्ट करा देगा, राइट। एंड जब हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो हमें वो एक न्यू सीट बना देगा। यहाँ पे सीट 1 दिख रहा है एंड यहाँ पे सीट 2 बना देगा और वहाँ पर पाइवट टेबल दे देगा बना करके, राइट। तो पहले तो हम एग्जाइटिंग सीट पे ही देखेंगे, राइट। तो एग्जाइटिंग सीट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, जहाँ पर भी आपको पाइवट टेबल चाहिए वहाँ पे क्लिक कर लो, राइट, एंड ओके किया। अभी देखो यहाँ पर पाइवट टेबल आ गई है। अब यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमें यहाँ पे अकाउंट वाइज काउंट निकालना है कि आर ए में IRA के कितने अकाउंट है हमारे पास, RD के कितने अकाउंट है, चेकिंग के कितने अकाउंट हैं, CD के कितने अकाउंट हैं, ऐसे करके निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अकाउंट टाइप, इधर आ जाइए साइड में, यहाँ पे जो अकाउंट टाइप है ना इसको सिलेक्ट किया एंड रोज में डाल दिया। अब देखिए हमारे यूनिक जो भी है अकाउंट टाइप वो सारे यहाँ पे निकल के आ गए। अब इनको कराना है काउंट, तो काउंट कराने के लिए वही इसी को उठा करके वैल्यू में डाल देंगे। तो अब हमें देखिए इस डेटा से बता दिया है कि CD के 3 अकाउंट्स हैं, चेकिंग के 6 अकाउंट्स हैं, IRA के 1 अकाउंट है, RD का भी 1 अकाउंट है एंड सेविंग का भी 8 सेविंग के 8 अकाउंट्स हैं। चाहे आप काउंट करके देख लो, IRA का 1 ही है और कहीं पे IRA दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। एंड चेकिंग के 6 अकाउंट बताए हैं, चेक कर लो यहाँ से, एक बार जूम करा देता हूँ। देखिए चेकिंग के 6 अकाउंट बताए थे, यहाँ पे चेकिंग का ये फर्स्ट हो गया और नीचे आ जाओ, राइट, ये सेकंड हो गया और नीचे आ जाओ, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया एंड ये लास्ट में 6 आ गया। टेबल खत्म। वही हमें देखिए यहाँ पे डेटा दिखा रहा था, चेकिंग में IRA का 6, वो सॉरी चेकिंग के 6 अकाउंट्स। तो ऐसे हम बड़े डेटा को चेक करके और निकाल सकते हैं छोटे डेटा में, राइट। एंड और एक और इंसर्ट करा के दिखाता हूँ आपको। टेबल रेंज गए, टेबल सेलेक्ट की एंड अब हम एक बारी न्यू वर्कशीट पे इंसर्ट करके देखते हैं। इसमें न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया एंड ओके किया। अब देखिए हमारी एक नई टैब बना के दे दी, शीट टैब 2 में वही आ गया और यहाँ पे अकाउंट टाइप वगैरह दिए हुए हैं। अब आपको निकालना क्या है इसमें, चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे ओपन बाय है, हमें पता करना है कितने न्यू अकाउंट्स ओपन हुए हैं और कितने टेलर अकाउंट तो ओपन हुए हैं, राइट। तो हम शीट 2 पे जाएंगे, ये पाइवट टेबल लगी है, तो कितने ओपन बाय को जाएंगे और रोज में डालेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे न्यू अकाउंट्स का एक आ गया, एक टेलर का आ गया एंड अकाउंट टाइप को उठा करके वैल्यू में रख देंगे। तो देखिए हमारे पास न्यू अकाउंट्स है वो 16 है एंड टेलर अकाउंट है वो 3 है। अब आइए चेक कर लेते हैं एक बारी फिल्टर लगा करके, राइट। तो हम एक बारी न्यू अकाउंट्स पे फिल्टर लगाते हैं, काउंट करते हैं, नीचे आइए देखिए काउंट में कितना है 16, राइट। एंड टेलर्स के कितने अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट्स हैं, राइट। तो वही हमें यहाँ पर सीट नंबर 2 में दिया हुआ था और एक न्यू अकाउंट 16 है एड टेलर का 3 है। तो ऐसे पाइवट टेबल लगती है। अब मान लीजिए हमें क्या चाहिए कि डेट जो है 2 तारीख को कितने अकाउंट्स ओपन हुए और किस किस ब्रांच के हुए, ठीक है। ये रहे ब्रांच कॉलम, ये रही डेट। तो हमें बताना है कि किस किस मतलब 3 तारीख की डेट में कितने ब्रांच में कितने अकाउंट ओपन हुए। तो वही हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट कराएंगे। शॉर्टकट की होती है, मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ आपको, है ना। की
ये एल्ट एन वी एन टी, ये होती है शॉर्टकट की, राइट। तो देखिए हम करते हैं एल्ट एन वी टी, आ गई, टेबल सेलेक्ट की, टेबल सेलेक्ट हो गई, एंड यहाँ पे एग्जाइटिंग पे क्लिक किया और सेलेक्ट तो है ही हमारा कॉलम, एंड यहाँ पे किया ओके, ये देखिए आ गई, ठीक है। हमें क्या निकालना, डेट वाइज। तो डेट को पहले तो हम लाएंगे किस ब्रांच में कितने ओपन हुए, तो ब्रांच को हम ले आएंगे रोज में, तो टोटल ब्रांच हो गई। इन डेट, डेट को ले जाएंगे हम फिल्टर पे, राइट। और फिल्टर के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा हम कट करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। इन डेट को कॉलम पे भी डाल सकते हैं, हाँ कॉलम में डाल दो, डेट को कॉलम में डाल दिया, एंड अकाउंट टाइप या फिर एजेंट को उठा करके वैल्यू में डाल दिया। एंड हमें चाहिए था 3 तारीख, तो यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं 3 तारीख पे, ओके कर दिया। अभी देखिए 3 तारीख में सेंट्रल ब्रांच में 2 अकाउंट ओपन हुए हैं, नॉर्थ में 2 अकाउंट हुए हैं, एंड बेड साइड्स में 1 अकाउंट ओपन हुआ है, टोटल 5 अकाउंट्स ओपन हुए हैं 3 तारीख को। तो ये डेटा हमें बता दिया उसने। एंड सेकंड नंबर पे इंसर्ट पे जाते हैं, तो हम सेकंड नंबर पे देता है रिकमेंडेड पाइवेट टेबल्स। ये क्या होता है कि ये हमको ऑटोमेटिक बना के दे देता है पाइवेट टेबल की आप कैसे बनाना चाहते हो। जैसे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, एंड ये देखिए ये अपने आप बना के दे दी कि आप क्या सोच सकते हो, किस टाइप की बना सकते हो। जैसे इसने देखिए एक तरफ हमें दिया है अकाउंट टाइप, एंड इधर साइड को हमें दिया है सम ऑफ अकाउंट्स, राइट। चलिए थोड़ा जूम करके दिखाते हैं इसको, अभी दिख रहा होगा, है ना। एंड सेकंड में हमें दी है बना करके रो ऑफ लेवल्स, जिसमें हमें इसने ब्रांच के नाम दिए हैं, एंड टोटल सम दिया है, अकाउंट अमाउंट्स का टोटल सम दे रखा है। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप बना कर देता है, हमें रिकमेंडेड पाइवेट टेबल जो होती है वो हमें ऑटोमेटिक बना करके दे देती है। एंड जो भी हमें इंसर्ट कराना हो, मान लो हमें कंट्री वाइज निकालना है, राइट, सॉरी ब्रांच वाइज निकालना है कि सेंटर में कितने अकाउंट कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, एंड नॉर्थ कंट्री में कितना कलेक्ट हुआ, एंड वेस्ट साइड में कितना कलेक्ट हुआ। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मुझे सीट न्यू सीट बना दी है और यहाँ पे हमें डेटा दे दिया है। देन हम फिर से आते हैं, एक और इंसर्ट करा के देखते हैं, क्लिक किया डेटा पे, इंसर्ट पे गए, रिकमेंडेड टेबल्स पे गए, एंड नीचे से आते हैं कोई, जैसे मान लो ये वाला हमें चाहिए, इस पर क्लिक किया एंड ओके किया, एक न्यू सीट बना के दे दी, और हमें दे दिया क्या दिया, अकाउंट टाइप दिए हैं, और इधर साइड दिया है सीडी की टोटल सेल, चेकिंग की टोटल सेल, आरए की टोटल सेल, आरडी की टोटल सेल, सेविंग की टोटल सेल, एंड ग्रांड टोटल। तो जैसा भी आपको पाइवेट टेबल चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। सीट नंबर 1 पे जाते हैं, हाँ ठीक है। तो ये रिकमेंडेड करके होता है, यहाँ से आप ऑटोमेटिक बनी हुई भी ले सकते हो, राइट। थर्ड आता है हमें टेबल का ऑप्शन। देखिए ये हमारी सिंपल टेबल है, इसमें क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसके लिए ना मैं न्यू सीट लेता हूँ, इस डेटा को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे चलता हूँ, एंड इसको डिलीट, सॉरी इससे करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, डेटा पेस्ट कॉपी किया, यहाँ पे जाकर पेस्ट कर लिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे ये भी टेबल में कन्वर्ट नहीं है, राइट। और नहीं, इसको पहले एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके एक बार यहाँ पे भी रखता हूँ, ठीक है। और इसको ठीक किया। अब देखिए मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और इस टेबल को ना टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, टेबल पे क्लिक किया एंड ओके किया, अब ये आ गई टेबलर फॉर्मेट में, राइट। एंड ये सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए जैसे मान लो हमें चाहिए इसका सम चाहिए, 1 मिनट पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इक्वल 10। अब देखिए जैसे मैंने फॉर्मूला लगा के एंटर किया, ऑटोमेटिक नीचे तक फॉर्मूला अपने आप ड्रैग हो गया, मुझे ड्रैग करना भी नहीं पड़ा, है ना। तो इसको मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले, और इसी को कॉपी करके एक बारी यहाँ पर भी डाल लेता हूँ, ठीक है, कॉलम नंबर 1।
कॉलम, ठीक है। एंड अब देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही मैंने मान लो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, अमाउंट और कॉलम नंबर 1 का, तो मैंने इक्वल किया, मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट लगाएंगे एंड दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया एंड एंटर किया। देखिए एक बार एंटर किया, अपने आप सारी चीज़ें ड्रैग हो गई। और वही अगर हम टेबल में इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल प्रोडक्ट करके, सॉरी, इक्वल प्रोडक्ट लगाया एंड सेलेक्ट की वैल्यू एंड एंटर किया, देखिए अब हमको ये मैनुअली ड्रैग करानी पड़ेगी, या तो ऐसे करके ड्रैग करानी पड़ेगी, राइट, तब जा करके ये वैल्यू आएगी। लेकिन टेबल में क्या होता है कि टेबल में जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे, मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ एक बारी। जैसे मान लो इस वैल्यू से इसको अगर माइनस करना है तो माइनस के लिए लगाएंगे इक्वल एंड दिस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इसमें से माइनस करा देंगे ये वाली वैल्यू, राइट। एंड जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखिए अपने आप विदाउट ड्रैगिंग पूरा फॉर्मूला ड्रैग हो गया। तो ये फ़ायदा है और टेबल में कन्वर्ट करने का। अगर हम अपनी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ प्रॉफिट्स ऐसे मिलने वाले हैं हमको। तो डेटा को हमेशा टेबल में ही रखें तो बढ़िया रहेगा। एंड हाँ, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इस टेबल पे क्लिक किया, हमें देखिए हेल्प के बाद कोई भी न्यू टैब नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल डिज़ाइन का नया ऑप्शन खुल के, न्यू टैब खुल के आती है। तो यहाँ से भी हम अपनी अलग अलग चीज़ें सेट कर सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह सेट होंगे, ये हम पहले भी क्लासेस में बता चुके हैं। एंड रो एंड हेडर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लगा भी सकते हो। बेंड रोज हटाना चाहो या फिर लगाना चाहो, स्लाइजर्स भी लगा सकते हो, यहाँ से हमें अलग से भी ऑप्शन मिलता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पाइवट टेबल में। रिमूव डुप्लीकेट का भी मिल जाएगा, रिसाइज टेबल का भी मिल जाएगा, जो भी करना हो मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इल्यूजन्स के बारे में। देन अभी के लिए कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक्स।